अरे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 13 है, एक दिन का जो कविता है उसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कविता का सस्वर वाचन किया था, कठिन शब्दों के अर्थ जाने थे और साथ में कविता का प्रसंग भी जाना था और हमने अभ्यास भी किया था कि कैसे कविता का प्रसंग बनाया जाता है। तो आज हम इसकी व्याख्या करते हैं भाग 2 में। तो बच्चों, हम कविता का पहले वाचन करते हैं। तो हमने इसके पद्यांश अलग अलग कर दिए हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, पहला पद्यांश है मैं घमंडों यहां से लेके आंख में मेरी पड़ा। तो एक एक पद्यांश हम पढ़ते रहेंगे, साथ में उसके लिए प्रसंग बनाएंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी करते रहेंगे ताकि आपको समझ आता रहे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। अब प्रसंग कैसे बनेगा, इसके लिए प्रसंग में हमने पहले भी बताया था कि हमारी क्या क्या बातें आनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का नाम आना चाहिए, कविता का नाम और कवि का नाम, और साथ में जिस पद्यांश की हम व्याख्या कर रहे हैं उससे संबंधित एक पंक्ति आनी चाहिए। तो इसका प्रसंग इस प्रकार बन गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता एक तिनका से लिया गया है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें इन्होंने घमंड न करने की बात कही है। तो बच्चों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। अब कवि क्या कहते हैं, इसमें जो मैं शब्द का प्रयोग किया है कवि ने अपने लिए किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। अब कवि की स्थिति कैसी है, घमंड से भरे हुए हैं, साथ में अकड़ है उनके अंदर कि मैं सब कुछ हूं, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे विद्वता में ले लो, चाहे धन संपत्ति के मामले में ले लो, ये सोच उनकी कवि की है। और इसी तरह से सोचते हुए वह एक दिन अपने छत के कोने में खड़े थे, किनारे में खड़े थे, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। फिर क्या होता है, अचानक दूर से कहीं से एक छोटा घास का टुकड़ा उड़कर आता है और उनकी आंख में चला जाता है। अब बच्चों देखते हैं उसके बाद कवि की क्या दशा होती है, अगले पद्यांश से जानते हैं। अगला जो पद्यांश है वो कहां से कहां तक लिया है, मैं झिझक उठा से लेके दबे पांव भगी। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लो कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो ये सब हम मुहावरे भी कर चुके हैं और कठिन शब्दों के अर्थ भी और यहाँ भी साथ साथ में बताए जा रहे हैं। मैं झिझक उठा, झिझकना होता है डर जाना कि भाई ये क्या हो गया, हुआ बेचैन सा, व्याकुल हो गए कवि, क्योंकि उनकी आंख में एक छोटा घास का टुकड़ा चला गया। अब उस घास के टुकड़े के आंख में जाने से उनकी आंख की स्थिति क्या हो गई, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल हो गई और साथ में उसमें दर्द भी होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ हमने पढ़ा था कि कपड़े को गोल आकार देना, तो लोगों ने गोल मोड़ कर कपड़े को ऐसा आकार दिया और उस कपड़े से लोग उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अब कवि के अंदर जो अकड़ थी, जो घमंड था, कहते वो चुपचाप निकल गया। दबे पांव भागना का हमने लिखा था, चुपचाप निकल जाना। तो बच्चों, उनका घमंड पल भर में दूर हो गया। तो अब प्रसंग आपको पता है कि हमने लिख दिया है। दूसरे पद्यांश के लिए भी इसी तरह से प्रसंग बनेगा। अब अगला तीसरा है, तीसरे के लिए भी प्रसंग आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तीसरा पद्यांश हमने कहां से कहां लिया है, जब किसी ढब से लेके बहुत तेरे लिए। अब इसको पढ़ते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐसा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब ढब आया है, इसमें ढब होता है तरीका। अब जो लोगों ने देखो चित्र में दिखाया गया है, कवि की आंख से तिनका निकालने की कोशिश की, तिनका निकल गया किसी न किसी तरीके से, ढब होता है तरीका। अब मेरी समझ होता है अक्ल या बुद्धि,
मुझे ताने दिए, मुझे खरी खोटी अच्छी बुरी सुनाई। क्या कहा कि तू क्यों करता है, इतना घमंड क्यों करता है, कवि को ये कहा। और कहते तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा घमंड खत्म करने के लिए घास का एक छोटा सा तिनका ही काफी है। तो बच्चों ये कविता की व्याख्या हमने की, जिसमें कवि ने क्या कहा है कुल मिलाकर कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, उसके घमंड को समाप्त करने के लिए एक छोटा घास का तिनका भी बहुत है। इसलिए हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। अगर हम सोचते हैं कि छोटा सा घास का टुकड़ा है, उसे पांव के नीचे कुचल देते हैं, तो ये कहते अच्छी बात नहीं है। अगर वो उड़कर कभी आपकी आंख में चला जाता है तो वो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ सीख भी हमें मिलती है, कोई ना कोई संदेश भी दिया गया है इसके माध्यम से, तिनके के माध्यम से, कि हमें अपने से छोटे किसी को नहीं समझना है, किसी पर भी अत्याचार नहीं करने। दीनहीन अगर कोई व्यक्ति है तो उसे कुचलने का प्रयास नहीं करना है। कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी दिन विद्रोह पैदा हो सकता है, बदले की भावना पैदा हो सकती है, जो एक छोटे घास के तिनके की तरह आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो आपको कष्ट दे सकती है। इसलिए कहते किसी बात को लेकर घमंड ना करे मनुष्य, सबको बराबर समझे, सबको समान समझे, बड़ा छोटा किसी को ना समझे। तो ये संदेश हमें कविता के माध्यम से दिया गया है। तो बच्चों आपको ये कविता की व्याख्या समझ आ गई होगी, किस तरह से हमने इनको 3 पद्यांश में बांटा है और कैसे हमने इनका प्रसंग लिखना है और कैसे हमने इसकी व्याख्या करनी है। तो अब मान लो आपसे कई बार परीक्षा में पद्यांश आता है और उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसका उत्तर भी आपको देना आना चाहिए। अब मान लो दूसरा पद्यांश हम लेते हैं, मैं झिझक उठा दबे पांव भागी, इस पर हम प्रश्न बनाते हैं। अब कवि की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या किया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और कवि की आंख से तिनका निकालने की कोशिश की। अब कवि को ताने किसने दिए, अगले पद्यांश से कवि को ताने, और कैसे ताने दिए ये भी हो सकता है। कवि को उनकी जो समझ है, उनकी बुद्धि ने ही ताने दिए, और किस प्रकार के ताने दिए, क्या सुनाया कि तुम किस लिए इतनी अकड़ करते हो या क्यों इतना घमंड करते हो, कि देख लिया कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे घमंड को उतारने के लिए एक तिनका ही काफी है। तो इसलिए कहते घमंड नहीं करना। तो बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी कविता, तो आपने इसको कॉपी में लिखना है और साथ में याद भी करना है। तो आज बस इतना ही।